हेलो बच्चों, आज पढ़ेंगे हम त्रुटि, एरर। त्रुटि एरर पढ़ेंगे। एरर क्या होती है? मान लो मैं आपसे बोलूं कि इस छड़ की लंबाई ज्ञात करो। ये छड़ है एक, इस छड़ ए बी की लंबाई एल ए बी का मान ज्ञात करो। ए से लेकर बी तक की लंबाई का मान ज्ञात करो। तो ए से बी तक की लंबाई का मान ज्ञात करने के लिए आपने एक स्केल काम में लिया और इस छड़ की वास्तविक लंबाई आपको पहले से पता है। वास्तविक लंबाई का मान लो ये है 12.6 सेंटीमीटर। लेकिन आपको जो मैंने स्केल दिया उस स्केल से इसकी लंबाई का मान निकाला और उस स्केल की लंबाई का मान लो 12.3 सेंटीमीटर आया। मैं बोलूंगा यार इसमें तो कुछ ना कुछ स्केल में एरर है, स्केल में एरर है, यही बोलूंगा ना। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि वास्तविक मान और इसको बोलेंगे ऑब्जर्वेशन के बाद मिलने वाली वैल्यू, प्रेक्षण, इसको बोलते हैं प्रेक्षित मान। क्या बोलेंगे इसको? प्रेक्षित मान। मैंने प्रेक्षण लिया कि भाई इसकी लंबाई का मान इस स्केल से इतना आ रहा है और वास्तव में इसकी लंबाई का मान कितना है? 12.6। चक्कर पड़ गया। हम बोलेंगे यार त्रुटि है इसमें। तो त्रुटि कैसे निकालते हैं? तो त्रुटि का सूत्र होता है प्रेक्षित मान माइनस वास्तविक मान। इसका जो प्रेक्षित मान है वो कितना है? प्रेक्षित मान है 12.3 सेंटीमीटर और वास्तविक मान था 12.6 सेंटीमीटर। तो आपका आंसर आ गया 0.3 सेंटीमीटर और काय में आया माइनस। त्रुटि माइनस में भी हो सकती है, प्लस भी हो सकती है। एक दूसरे बच्चे ने एक और ऑब्जर्वेशन लिया, एक नया स्केल लेके आया, बोला सर ये तो खराब है, इसमें तो एरर है सर। नया स्केल लेकर के आया, उस नए स्केल से इसकी लंबाई का मान उसने जो बताया वो बताया सर 12.7 सेंटीमीटर है सर इसकी लंबाई। कितनी है? 12.7 सेंटीमीटर। बताओ इसमें भी त्रुटि है। त्रुटि कैसे निकालते हैं? प्रेक्षित मान माइनस वास्तविक मान। प्रेक्षित मान कितना है? 12.7 और वास्तविक मान आपको पहले ही पता था 12.6। कितना आया? 0.1 सेंटीमीटर। ये त्रुटि है। एक बार बंद करो, मैं चालू कर दूं इधर। बंद करो, बंद कर दो एक बार। हाँ भाई देखो, तो ये त्रुटि निकालने का तरीका है। त्रुटि किसे कहते हैं? तो सबसे पहले परिभाषा आती है त्रुटि की। ये रही त्रुटि। देखो आपने क्या लिखा? प्रेक्षित मान और वास्तविक मानों का अंतर त्रुटि के नाम से जाना जाता है। तो त्रुटि किसे कहेंगे? प्रेक्षित मान एवं वास्तविक मानों का अंतर त्रुटि। इसको बोलते हैं, वैसे तो इसका नाम है परम त्रुटि। क्या बोलेंगे इसको? परम त्रुटि, या इसको निरपेक्ष त्रुटि भी कहते हैं। इसको एब्सोल्यूट एरर या रिलेटिव एरर के नाम से भी जानते हैं। तो आपको त्रुटि तो मतलब समझ में आ गई कि त्रुटि क्या है। प्रेक्षित मान कौन सा होता है बताओ? जो हम खुद ज्ञात करते हैं। जैसे मान लो कोई एक मैंने ये पेन दे दिया और बहुत सारे 5 तराजू रखे हैं। बोला 5 बच्चों से बोला सब अपने अपने तराजू से इसका द्रव्यमान नाप के बताओ। और मुझे इसका द्रव्यमान पहले से ही पता है। मुझे क्या पता है मालूम है इसका द्रव्यमान कितना है? इसका द्रव्यमान मान लो 11 ग्राम है। ये क्या है? इसका वास्तविक मान। इसकी ट्रू वैल्यू है। ट्रू वैल्यू टीवी, ट्रू वैल्यू मतलब वास्तविक मान। अब क्या किया? एक बच्चे ने बोला सर इसका द्रव्यमान इतना आया, m1 बराबर
11.2 ग्राम आया। दूसरा बच्चा जो दूसरे तराजू से तोल रहा है वो कह रहा है सर 11.3 आया। एक और कह रहा है सर 11.2 आया। एक चौथा बच्चा बोल रहा है सर मेरे तो 11.1 ग्राम आया। बताओ, हर पाठ्यांक में त्रुटि है। आप ये सोच रहे होंगे इसमें क्या है, मैं बोलूंगा इसमें त्रुटि का मान कितना है, 0। त्रुटि को इस तरह से डेल्टा डेल बना करके लिखते हैं। त्रुटि, इसमें त्रुटि का मान कितना है, 0। इसमें त्रुटि का मान 0। अरे सॉरी, मान लो ये 11 आया है, यहाँ त्रुटि का मान 0 हो गया, 11.0 ग्राम। तो ये वास्तविक मान भी है और ये प्रेक्षित मान भी है। यहाँ भी त्रुटि, यहाँ भी त्रुटि, यहाँ भी त्रुटि, यहाँ भी त्रुटि है, लेकिन यहाँ त्रुटि का मान कितना है, 0। त्रुटि कैसे निकालेंगे, प्रेक्षित मान माइनस वास्तविक मान, इस तरह से आप त्रुटि का मान ज्ञात करेंगे। मैं आपको अभी क्वेश्चंस के माध्यम से भी बताऊंगा, लेकिन पहले थोड़ा सा इसका थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ा दूं। तो आपको ये पता चल गया वास्तविक मान कौन सा होता है, और ये भी पता चल गया प्रेक्षित मान कौन सा होता है, और त्रुटि कैसे ज्ञात करते हैं ये भी पता चल गया। बताओ कैसे ज्ञात करते हैं, त्रुटि कैसे ज्ञात करते हैं, किस में से किसको घटाते हैं, ये तो बताओ। त्रुटि ज्ञात करने के लिए कौन से पाठ्यांक में से कौन सा पाठ्यांक घटाएंगे भाई, ये तो पता होना चाहिए ना। तो निरपेक्ष त्रुटि या परम त्रुटि, या त्रुटि किसे बोलेंगे, त्रुटि बराबर प्रेक्षित मान माइनस वास्तविक मान। ऑब्जर्व वैल्यू में से वास्तविक मान को घटा दिया जाए। अब कई बार ऐसा होता है, कई न्यूमेरिकल्स में ऐसा होता है कि वास्तविक मान पता ही नहीं। मान लो मैं एक प्रैक्टिकल कर रहा हूं, मैंने एक प्रैक्टिकल किया, एक प्रयोग किया। अब उस प्रयोग में मैंने क्या किया, एक छड़ की लंबाई को नापा। मैं मान लो छड़ की लंबाई का जब मैं मापन कर रहा हूं तो एक बार आया 1.35 सेंटीमीटर आई, दूसरी बार चेक करा तो 1.30 सेंटीमीटर आया, तीसरी बार 1.25 सेंटीमीटर आया, चौथी बार 1.32 सेंटीमीटर आया, पांचवी बार 1.34 सेंटीमीटर आया। 5 बार, हर बार अलग अलग मान आए, हर बार अलग अलग मान आए। पहली बार इतना, दूसरी बार इतना, तीसरी बार इतना, चौथी बार इतना, ये मान आए। अब मेरे से कोई पूछ रहा है कि कितनी त्रुटि आई, तो अब मैं क्या करूं, मैंने तो त्रुटि का एक ही सूत्र पढ़ा है। क्या सूत्र पढ़ा है, प्रेक्षित मान में से वास्तविक मान घटा दो। अब मुझे वास्तविक मान दिया ही नहीं, तो अब क्या करेंगे, काम तो करना पड़ेगा ना। अगर आपको वास्तविक मान नहीं मालूम हो, जैसे आपको सवाल में प्रयोग के अंदर वास्तविक मान पता ही नहीं है, आपको इसको L1 मान लो, इसको L2 मान लो, इसको L3 मान लो, इसको L4 मान लो और इसको L5 मान लो। तो त्रुटि मालूम करने के लिए सबसे पहले तो आपको वास्तविक मान पता होना चाहिए, जब भी तो आप त्रुटि निकालोगे। और अगर वास्तविक मान ही पता नहीं है तो त्रुटि की शुरुआत भी नहीं कर सकते। तो हमने एक नियम बना लिया कि यदि, अब यहां से बात को ध्यान से देखते जाना है, यदि वास्तविक मान ज्ञात न हो तो, वास्तविक मान मालूम नहीं हो तो भी हम त्रुटि ज्ञात कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे उसका तरीका देख लो। वास्तविक मान ज्ञात न हो तो हम प्रेक्षित किए गए मानों का औसत मान, जब कुछ है ही नहीं, वास्तविक मान ही नहीं मालूम है, तो अब हमने क्या है, एक जुगाड़ लगा लिया। जुगाड़, और जुगाड़ लगाने में तो अपन माहिर हैं। क्या जुगाड़ लगाया, अगर वास्तविक मान नहीं दे रखा है तो हमने जुगाड़ कैसे लगाया, वास्तविक मान ज्ञात न हो तो प्रेक्षित किए गए मानों का औसत मान ज्ञात करते हैं, ज्ञात कर लेते हैं और इसे ही वास्तविक मान लेते हैं। बात समझ में आई?
इसको ही वास्तविक मान मान लेते हैं। किसको? इन सब का औसत निकाल लेते हैं। तो देखो औसत मान, अतः वास्तविक नहीं मालूम था तो अपन ने क्या जुगाड़ लगाया? प्रेक्षित मानों का औसत निकालिए। अब वास्तविक मान ही पता नहीं तो त्रुटि कहां से निकालेंगे? और जब त्रुटि नहीं निकाले क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा? एक्सपेरिमेंट अधूरा रह गया। तो हमने जुगाड़ फिट कर लिया। वास्तविक मान नहीं मालूम है, कोई बात नहीं, प्रेक्षित मानों का औसत निकालो। तो ये आ गया वास्तविक मान LM बराबर L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 प्लस L5 बाई 5 कर लिया। और अगर मान लो यहां पर और 6 होते तो 6 का भाग लगाता, 10 होते तो 10 का भाग, 10 को जोड़ औसत मान निकालना हमें आता ही है। इस तरह से आप ये औसत मान निकालेंगे। इन सब को जोड़ते जाओ L1 प्लस L2 कितना LN, कितने मान हो गए? N, तो काय का भाग लगा दिया, N का भाग लगा, ये आ गया आपके पास औसत मान आ गया। तो सबसे पहले आपने क्या किया? वास्तविक मान ज्ञात किया। वास्तविक मान कैसे ज्ञात किया? जुगाड़ से ज्ञात किया। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? अब हम क्या करते हैं, वास्तविक मान मालूम पड़ गया, अब त्रुटि निकालते हैं। अब देखो प्रथम प्रेक्षण कौन सा है? प्रथम प्रेक्षण में निरपेक्ष त्रुटि, बताओ कैसे निकालोगे? फर्स्ट वाले में डेल्टा L1, पहला वाला प्रेक्षण कौन सा? L1। परम निरपेक्ष त्रुटि क्या होती है? बताओ निरपेक्ष त्रुटि क्या होती है? चूंकि त्रुटि बराबर क्या होती है? बताओ फटाफट। प्रेक्षित मान माइनस वास्तविक मान। बताओ प्रथम प्रेक्षण में निरपेक्ष त्रुटि कैसे निकालोगे? डेल्टा L1 बराबर प्रेक्षित मान कौन सा है? L1 और वास्तविक मान कितना है? LM। बताओ द्वितीय प्रेक्षण में परम त्रुटि या निरपेक्ष त्रुटि सब में निकाल लेंगे भैया। बताओ डेल्टा L2, बताओ डेल्टा L2 क्या है? इसमें त्रुटि, दूसरे प्रेक्षण में त्रुटि कैसे निकालोगे? त्रुटि क्या होती है? बताओ। त्रुटि क्या है? त्रुटि है प्रेक्षित किए गया मान माइनस वास्तविक मान। वास्तविक मान तो जुगाड़ से निकाला है अपन ने, वास्तविक मान तो जुगाड़ से निकाला है, वास्तविक मान था ही नहीं, जो क्या करते हैं, काम तो करना है ना। तृतीय प्रेक्षण में त्रुटि, वही निरपेक्ष त्रुटि कैसे निकालोगे? बताओ डेल्टा L3 बराबर, पढ़ के बताओ डेल्टा L3 क्या है? डेल्टा लगाए ना, इसका मतलब त्रुटि है। कौन से प्रेक्षण में? तीसरे में। डेल्टा L3 का मतलब तृतीय प्रेक्षण में निरपेक्ष त्रुटि, डेल्टा का मतलब त्रुटि से क्या आएगा? वास्तविक मान। तीसरे का वास्तविक मान कितना है? L3, और सॉरी प्रेक्षित मान कौन सा है? L3, इसमें से वास्तविक मान घटा दो L। अब आपसे कोई पूछे Nवें प्रेक्षण में त्रुटि निकालनी, बताओ कैसे निकालोगे? डेल्टा LN, पढ़ के बताओ पहले तो ये क्या लिखा है? डेल्टा LN का मतलब होता है Nवें प्रेक्षण में निरपेक्ष त्रुटि। डेल्टा का मतलब क्या होता है? त्रुटि, और N का मतलब है कौन से नंबर का प्रेक्षण है? Nवें प्रेक्षण में। अच्छा, त्रुटि क्या होता है? प्रेक्षित मान माइनस वास्तविक मान, ऐसे निकालेंगे आप त्रुटियों का मान। तो पहला काम तो क्या किया था आपने? वास्तविक मान ज्ञात करने का। दूसरा काम क्या किया? निरपेक्ष त्रुटि ज्ञात करने का। हो गया काम? दो काम हो गए आपके। पहला काम वास्तविक मान निकालने का, क्योंकि वास्तविक मान दे ही नहीं रखा था। दूसरा काम बताओ दूसरा काम क्या था? दूसरा काम है हर प्रेक्षण में निरपेक्ष त्रुटि ज्ञात करने का। अब तीसरा काम क्या करना है? तीसरा काम करना है माध्य निरपेक्ष त्रुटि। बताओ
माध्य निरपेक्ष त्रुटि। ये क्या है, इसको पढ़ के बताओ। पहले वाले प्रेक्षण में त्रुटि, दूसरे प्रेक्षण में त्रुटि, तीसरे प्रेक्षण में त्रुटि, और अब अगर इन सब का माध्य निकाल लूं, बताओ ये क्या है। फटाफट बोलो, पढ़ना सीखो, बहुत आराम आराम से पढ़ना सीखो। डेल्टा L1 क्या है? 1 का मतलब पहला, डेल्टा का मतलब त्रुटि, पहले प्रेक्षण में त्रुटि, और ये बॉडीगार्ड लगा दिए तो अब ये क्या हो गया, परिमाण। दिमाग में फिट कर लो, परिमाण हमेशा धनात्मक होता है। मान लो अगर यहाँ माइनस का चिन्ह आ जाएगा तो भी आप यहाँ पर परिमाण अगर लिख रहे हैं तो वो धनात्मक माना जाएगा। परिमाण सदैव धनात्मक होता है, मतलब माध्य त्रुटि निकालने के लिए कभी भी ऋणात्मक चिन्ह का इस्तेमाल नहीं करना है। वापस पढ़ के बताओ, ये क्या लिखा है? प्रथम प्रेक्षण में त्रुटि। अब ये क्या हो गया? अच्छा ये बताओ ये क्या है? डेल्टा L2 क्या है? दूसरे प्रेक्षण में त्रुटि। ये क्या है? तीसरे प्रेक्षण में त्रुटि। और आगे चलते जाओ, बताओ ये क्या है? nवें प्रेक्षण में त्रुटि। बताओ अब ये क्या बन गया? प्रथम प्रेक्षण में त्रुटि का परिमाण, ये दूसरे प्रेक्षण में त्रुटि का परिमाण, परिमाण का मतलब प्लस के चिन्ह, तीसरे में, चौथे में, पांचवें में, छठे में, nवें में। इसको पढ़ के बताओ। nवें प्रेक्षण में निरपेक्ष त्रुटि का परिमाण पढ़ना आएगा? अच्छा बताओ, ऐसे कब पढ़ो, पढ़ के बताओ क्या है? प्रथम प्रेक्षण हो गया। अब बताओ ये क्या बन गया? प्रथम प्रेक्षण में निरपेक्ष त्रुटि। ये तो त्रुटि का नाम है, निरपेक्ष त्रुटि। प्रथम प्रेक्षण में निरपेक्ष त्रुटि। अब ये क्या बन गया? तसल्ली से पढ़ो। प्रथम प्रेक्षण में निरपेक्ष त्रुटि का परिमाण बन गया है, पढ़ना आएगा? हो गया। अब देखो मैंने क्या किया, इन सबको जोड़ दो। जोड़ दिया सबको। अच्छा कितने पद लिखे हुए बताओगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 n पद। कितने पद है? n। अगर मैं सबको जोड़कर n का भाग लगा दूं तो ये क्या आ गया? माध्य। माध्य निरपेक्ष त्रुटि। माध्य निरपेक्ष त्रुटि हो गया। इसको बोलेंगे डेल्टा L माध्य। माध्य डेल्टा M, डेल्टा LM क्या बोलेंगे इसको? माध्य निरपेक्ष त्रुटि। निरपेक्ष शब्द बोलने में दिक्कत आती है तो परम त्रुटि भी बोलते हैं इसको, माध्य परम त्रुटि। तो सबसे पहले क्या किया आपने? वास्तविक मान मालूम नहीं थे। ये कौन से मान है भी? ये कौन से मान है? प्रयोग में क्या लिया आपने? प्रेक्षण लिए। तो ये कौन से मान हो गए? प्रेक्षित मान हो गए, ऑब्जर्व वैल्यू होगी। फिर हमें वास्तविक मान मालूम नहीं था तो हमने क्या किया? सबको जोड़ करके भाग लगा दिया संख्या का। तो पहले माध्य मान निकाल लिया, ये माध्य किसके बराबर मान लिया? वास्तविक के बराबर मान लिया, जुगाड़ फिट कर लिया। फिर हमने हर प्रेक्षण में त्रुटि का मान निकाला, हर में। इसमें त्रुटि निकाली, इसमें निकाली, इसमें निकाली, इसमें निकाली, इसमें निकाली। त्रुटि कैसे निकालते हैं? प्रेक्षित मान माइनस वास्तविक मान। वास्तविक मान तो हमने जुगाड़ से ज्ञात कर ही लिया। सब में त्रुटियां निकालने के बाद अब इन सब त्रुटियों का औसत मान निकालूंगा, माध्य निकालूंगा, माध्य औसत माध्य एक ही बात। सबके परिमाण जोड़ूंगा, परिमाण जोड़ करके n का भाग लगा दिया। हो गया? कोई दिक्कत? अब चौथा काम और करना है, इसका नाम है आपेक्षिक त्रुटि। क्या बोलेंगे इसको? आपेक्षिक त्रुटि। ठीक है? कैसे निकालेंगे आपेक्षिक त्रुटि? डेल्टा L M पढ़ के बताओ क्या लिखा है? माध्य, M का मतलब माध्य, मीन, मीन मतलब माध्य। माध्य निरपेक्ष त्रुटि और वास्तविक मान। वास्तविक मान कौन सा था बताओ? LM। इन दोनों का जो अनुपात होगा, इस अनुपात को कहा जाएगा
आपेक्षिक त्रुटि। कोई पूछे आपसे आपेक्षिक त्रुटि की परिभाषा बोलूं तो क्या लिखोगे बताओ? आपेक्षिक त्रुटि किसे कहते हैं, आपेक्षिक त्रुटि क्या है? तो मैं क्या जवाब दूं बताओ? माध्य निरपेक्ष त्रुटि एवं वास्तविक मान। अरे वास्तविक मान है नहीं, वास्तविक मान का अनुपात क्या कहलाएगा? आपेक्षिक त्रुटि। अब देखो सोचो आप, ये आपेक्षिक त्रुटि होगी और आपेक्षिक त्रुटि के बाद अब आप एक और मान ज्ञात कर सकते हैं, वो है प्रतिशत त्रुटि। प्रतिशत त्रुटि निकालने का काम बहुत आसान काम है। कैसे? डेल्टा LM अपॉन LM गुणा 100। जो आपेक्षिक त्रुटि आई है उसी त्रुटि को 100 से गुणा कर दो। अगर उसको मैं 100 से गुणा कर दूं तो जो मान आएगा वो क्या कहलाएगा? प्रतिशत त्रुटि। अब आपको मैं एक बार इसको मिटा करके एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, तो इसका स्क्रीनशॉट लो और फिर मैं आपको इसी चीज को अब एक्सपेरिमेंट के द्वारा, ऑब्जर्व वैल्यू न्यूमेरिकल्स के द्वारा दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं। हर चीज दोबारा आएगी अब इसके अंदर। देखो बताओ, एक मैंने एक्सपेरिमेंट किया, काय का एक्सपेरिमेंट है पहले तो बताओ? लंबाई ज्ञात करने का एक्सपेरिमेंट। मुझसे कहा गया कि लंबाई ज्ञात करके बताओ, एक छड़ दे दी मुझे, इसकी लंबाई ज्ञात करो। और मैंने क्या किया, अब उस लंबाई को ज्ञात करने के लिए अलग अलग जुगाड़ फिट किए। पहली बार लंबाई इतनी आई, लंबाई ज्ञात करने का प्रयोग किया मैंने, ठीक है? लंबाई ज्ञात करने का प्रयोग किया। पहली बार लंबाई इतनी आई, दूसरी बार लंबाई इतनी आई, तीसरी बार इतनी आई, चौथी बार इतनी आई और पांचवी बार इतनी आई। लंबाइयों के मान, लंबाइयों के प्रेक्षित मान, जो मान मुझे मिले उनको मैं क्या बोलूंगा? लंबाइयों के प्रेक्षित मान। ये आ गया। लंबाई ज्ञात करने का प्रयोग है कि प्रयोग में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करो। ये मुझसे एक्सपेरिमेंट करने से पहले कहा गया था कि जो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उस एक्सपेरिमेंट के अंदर प्रतिशत त्रुटि निकाल के बतानी है आपको लास्ट में, कि भाई आपने जो काम किया उसमें कितनी परसेंटेज एरर आई। भाई कोई भी काम करेंगे तो त्रुटि आएगी ना उसमें, और अगर त्रुटि आ रही है तो कितना परसेंट आ रही है वो निकालना है मुझे। तो अब सबसे पहले मैं क्या करूं? मेरे दिमाग में आया यार त्रुटि कैसे निकालते हैं? प्रेक्षित मान में से वास्तविक मान को घटा देते हैं। प्रेक्षित मान में से वास्तविक मान को घटा। अब मैंने देखा इसमें वास्तविक मान तो ही नहीं, जो भी किया है मैंने किया है, जो भी लंबाई निकाली वो मैंने निकाली। अब क्या करूं? क्या करना चाहिए बोलो? क्या करना चाहिए? सबसे पहला काम आपको क्या करना है? वास्तविक मान ज्ञात करना। इसका वास्तविक लंबाई का मान ज्ञात करना। अब वास्तविक लंबाई तो पता ही नहीं है, तो हमने जुगाड़ लगाना बता दिया था। वास्तविक लंबाई LM कैसे ज्ञात करते हैं बताओ? वास्तविक लंबाई LM बराबर सारी लंबाइयों को लिखो और कितने का भाग लगा दो? 5 का। अगर मान लो मैंने 6 बार एक्सपेरिमेंट किया होता तो 6 लंबाइयों को जोड़ करके 6 का भाग लगा लेता। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास वास्तविक मान 1.35 प्लस 1.30, 1.25, 1.32, 1.34 अपॉन 5। तो LM बराबर, अब कॉपी पेन तैयार रखो, 5, 0 5, 5 10, 2 12 और 4 16 का 6 हासिल का 1 लग गया। 1 और 3 4 और 3 7, 2 9, 9 और 3 12 और 3 15 का 5 हासिल का 1। ये 1 2 3 4 5 6 सेंटीमीटर बटे 5।
तो एल एम का मान आ गया, भाग लगाओ, इसमें इसका भाग दिया 1.1 बच गया, 15 में ये भाग लगाया तो 3, फिर ये आया 1 और फिर ये आया 2। क्योंकि दशमलव के बाद 2 ही अंक मुझे रखने, 3 इसके अंदर सार्थक अंक है, तो मैं इसको एल एम बराबर क्या लिखूंगा 1.31 सेंटीमीटर। ये आ गया वास्तविक मान, आया वास्तविक मान, जुगाड़ लगा कर क्या है, अभी तो सवाल ही चालू नहीं हुआ हमारा। अगर वास्तविक मान दे रखा होता तो, अगर वास्तविक मान दे रखा होता मजा आया था, ये इतना सारा काम करना ही नहीं पड़ता मेरे को। ये जोड़ लेना भाई, जोड़ करके 5 का भाग लगाना है, जैसे भी आपको, मुझे सिर्फ आपको तरीका बताना है। नंबर 2, कोई सा भी सवाल हो, जोड़ करके भाग लगा करके औसत मान निकालना है। तो आपको समझ में आ गया कि सबसे पहला काम तो वास्तविक लंबाई, ये वास्तविक मान देखने का है, या तो एक्सपेरिमेंट में दे रखा हो और नहीं दे रखा हो तो जुगाड़ लगाने का काम फिट करते हैं। अब देखो, निरपेक्ष त्रुटियां निकालनी, या परम त्रुटि भी बोलते हैं इसको। परम त्रुटियां ज्ञात करो, सब में परम त्रुटियों का मान ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले प्रथम प्रेक्षण में परम त्रुटि बताओ, डेल्टा L1, 1 का मतलब प्रथम और डेल्टा का मतलब परम त्रुटि। प्रथम प्रेक्षण में परम त्रुटि, अरे त्रुटि कैसे निकालते हैं, परम त्रुटि कैसे निकालते हैं, प्रेक्षित मान माइनस वास्तविक मान, आया समझ में। तो डेल्टा L1 बराबर क्या आया, L1 का मान कितना 1.35, LM का मान 1.31, कितना आया बोलो, प्लस का आया माइनस का आया, प्लस का 0.04, इसमें से इसको घटा दिया। इसी तरह से डेल्टा L2 का मान निकालना है, तो बोलो डेल्टा L1 कैसे निकाला मालूम है आपको, डेल्टा L1 बराबर L1 माइनस L। अच्छा, डेल्टा L2 कैसे निकालोगे, L2 माइनस LM, दूसरे वाले में त्रुटि निकालें 1.30 में से वास्तविक मान घटा दो, कितना आया, प्लस का आएगा माइनस का आएगा, माइनस 0.01। और बताओ चलो, डेल्टा L3 बराबर आएगा L3 माइनस LM, तीसरा वाला प्रेक्षण 1.25 माइनस 1.31, माइनस का है ये भी 0.06। डेल्टा L4 बराबर L4 माइनस LM बराबर 1.32 माइनस 1.31, ये प्लस का आया 0.01। डेल्टा L5 बराबर L5 माइनस LM, L5 का मान 1.34, 1.31, माइनस का आया 0.03। पहला काम क्या था, वास्तविक मान ज्ञात करना। दूसरा काम क्या है, परम त्रुटियां ज्ञात करना। और परम त्रुटि क्या होती है, परम त्रुटि क्या होती है बोलो बंधुओं, परम त्रुटि होती है प्रेक्षित मान माइनस, पढ़ो, परम त्रुटि बराबर प्रेक्षित मान माइनस वास्तविक मान। वास्तविक मान नहीं दे रखा था तो अपन ने जुगाड़ से निकाल लिया था। अब क्या करोगे, तीसरा नंबर है माध्य निकालना, माध्य परम त्रुटि निकालना, डेल्टा LM, माध्य निकालना है। माध्य कैसे निकालूंगा, मैंने आपको सूत्र बता दिया। माध्य परम त्रुटि कैसे निकालते हैं, इसको पढ़ के बताओ तो क्या लिखा है, प्रथम प्रेक्षण में परम त्रुटि, यह और ये क्या हो गया, प्रथम प्रेक्षण में परम त्रुटि का परिमाण। वापस देखो, इसको पढ़ो, क्या है प्रथम प्रेक्षण। अब ये क्या बन गया, प्रथम प्रेक्षण में परम त्रुटि, और ये क्या बन गया, प्रथम प्रेक्षण में परम त्रुटि का परिमाण बन गया। पढ़ना आएगा, डेल्टा L1
का परिमाण, डेल्टा L2 का परिमाण, डेल्टा L3 का परिमाण, डेल्टा L4 का परिमाण और डेल्टा L5 का परिमाण और बटे 5। पहले का परिमाण लाओ साहब। पहले में क्या रहा है 0.04, डेल्टा L2 का आएगा माइनस का और परिमाण हमेशा प्लस का 0.01। देखो ये चेंज आया, यह माइनस था लेकिन ये डेल्टा L2 था। देखो इसको पढ़ो, ये क्या है, दूसरे प्रेक्षण में परम त्रुटि। क्या है, दूसरे में परम त्रुटि। लेकिन मुझे तो यहां दूसरे में परम त्रुटि का परिमाण लिखना है। घंटी बज जानी चाहिए दिमाग में कि ये तो परिमाण हमेशा धनात्मक हुआ करता है। बात समझ में? मान लो कहीं x बराबर -5 लिखा है, कोई पूछे इसका मान बताओ, क्या करोगे बोलो? x का मान -5, लेकिन अगर 2 बॉडीगार्ड लग गए तो चिन्ह हमेशा प्लस का ही आएगा। याद रहेगा, परिमाण सदैव धनात्मक हुआ करता है। डेल्टा L3 से मिलो, डेल्टा L3 का मान है -0.06, परिमाण लिखेंगे तो 0.06 प्लस का। डेल्टा L4 0.01, ये क्या आएगा प्लस का 0.03 बटे 5। बताओ ये क्या हुआ? जोड़ दो, जोड़ के भाग लगा दो, कितना आया? 3, 4 और 6 10, 11, 4 15, 0.15 बटे 5, भाग लगा दो 0.0 और 3। डेल्टा LM का मान आ गया साहब, आ गया। ये क्या है? माध्य, M फॉर मीन का मतलब माध्य, माध्य परम त्रुटि। चौथा काम क्या था? आपेक्षिक त्रुटि ज्ञात करने। कैसे ज्ञात करते हैं आपेक्षिक? कैसे? माध्य परम त्रुटि बटे वास्तविक मान, माध्य परम त्रुटि बटे वास्तविक मान। लेकिन आपको प्रतिशत त्रुटि निकालनी है तो कैसे निकालोगे? फटाफट बोलो। माध्य परम त्रुटि बटे वास्तविक मान। आज इसके नोट्स भेज दूंगा त्रुटि के। वास्तविक मान गुणा 100%। प्रतिशत त्रुटि का मान आने वाला है, माध्य परम त्रुटि कितनी है? 0.03 और वास्तविक मान तो जुगाड़ ये लगाया था, जुगाड़ ये रहा अपना जुगाड़ 1.31 गुणा 100 और आगे प्रतिशत का चिन्ह। वास्तविक मान तो दे नहीं रखा था सवाल में, अपन ने जुगाड़ लगाया, निकाल लिया। कैसा जुगाड़ लगाया? सबको औसत निकाली, ये लो सब आ गया वास्तविक। इसको इससे गुणा करो, 3 बटे 1.31, 3 में भाग लगा दो 1.31 का, तो मैं इधर भाग लगा देता हूं 300 में 131 का भाग। एक ही बात है ना? इसका पॉइंट हटा करके 2 जीरो लगा लिया, 300 में 131 का भाग लगा लिया। कोई दिक्कत है किसी को? ये काम होगा। कितनी बार जाएगा बताओ? 2 बार कर दो गुणा, 2 6 2 62 गया, 100 में से तो 8, 9 में से 6 गया तो 3 हो गया। और पॉइंट लगा दो और एक जीरो लगा दो, लगभग ये कितना आएगा? 3 बार, लगभग 3 बार जाएगा। तो आपका आंसर आएगा 2.3%। इसका मतलब जो मैंने एक्सपेरिमेंट किया उसमें, कितनी एरर आई? 2.3%। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, और फिर मैं अब आपको बताता हूं आपको क्या करना है। हो गया स्क्रीनशॉट? ठीक है।
अब देखो एक एक्सपेरिमेंट, एक क्वेश्चन देखो, अब एक सवाल देखो, एक एक्सपेरिमेंट है, सरल लोलक से जी ज्ञात करने के प्रयोग में दोलनों के आवर्तकाल के प्रेक्षण निम्न प्राप्त होते हैं। इसमें प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करो। ये आपका सवाल है। अब क्या क्या प्राप्त होता है देखो, 1.20 सेकेंड, 1.30 सेकेंड, 1.15 सेकेंड, 1.20 सेकेंड, ठीक है ना, और 1.15 सेकेंड, 1 2 3 4 5 ये प्राप्त हुए। ये आवर्त काल के मान प्राप्त हुए। प्रतिशत त्रुटि का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले क्या करोगे, फटाफट बोलो। आपको एक एक्सपेरिमेंट दिया कि आवर्त काल निकाला, दोनों का पढ़ेंगे अपन बाद में, अभी तो सिर्फ आपको त्रुटि निकालने का तरीका मालूम होना चाहिए। सबसे पहला काम त्रुटि ज्ञात करने। कैसे ज्ञात करोगे त्रुटि बताओ। सबसे पहले तो आपको इसमें वास्तविक मान मालूम होना चाहिए, जब तो त्रुटि निकालोगे। तो मैं आपको आउटलाइन दे रहा हूं, घर से काम करोगे ज्यादा बढ़िया रहेगा, नहीं तो फिर मैं एक सवाल अगर ये बताऊंगा तो आपको दूसरा सवाल आपको करना पड़ेगा। देखो क्या करना है। सबसे पहले क्या करेंगे आप, वास्तविक मान ज्ञात करेंगे। एक तरीका बता रहा हूं, वास्तविक मान निकालूंगा, ये इसको बोलते हैं टाइम के मान है। वास्तविक मान ज्ञात करूंगा, टीएम का मान। फिर वास्तविक मान ज्ञात करने के बाद मुझे क्या करना है बोलो, परम त्रुटि निकालनी है। परम त्रुटि डेल्टा टी का मान ज्ञात करूंगा। परम त्रुटि के बाद फिर क्या करूंगा बोलो, माध्य परम त्रुटि निकालूंगा, डेल्टा टी माध्य निकालूंगा। माध्य परम त्रुटि के बाद में क्या करूंगा, अपेक्षित त्रुटि निकालूंगा, और उसके बाद क्या करूंगा, अपेक्षित त्रुटि को 100 से गुणा कर दूंगा। तो ये क्या आ गया मेरे पास, प्रतिशत त्रुटि का मान आ गया। सबसे पहला काम वास्तविक मान निकालो, फिर उन सारे मानों में त्रुटि निकालो, परम त्रुटि निकालो। फिर माध्य परम त्रुटियों का औसत मान निकालो, माध्य परम त्रुटि हो जाएगी। फिर अपेक्षित त्रुटि निकालो। अपेक्षित त्रुटि कैसे निकालते हैं याद है आपको। अपेक्षित त्रुटि निकालने के लिए आप क्या करेंगे, माध्य परम त्रुटि में वास्तविक मान का भाग लगा देंगे। माध्य परम त्रुटि जो भी आएगी उसमें इसका भाग लगा दूंगा वास्तविक मान का, तो ये अपेक्षित त्रुटि आ जाएगी। इसमें माध्य परम त्रुटि में वास्तविक मान का भाग लगा देंगे और उसको 100 से गुणा कर दूंगा तो प्रतिशत मान आ जाएगा, आएगा। तो सबसे ये है आपका तरीका, ये आपका मेथड हो गया। सबसे पहले वास्तविक मान, फिर परम त्रुटि, फिर माध्य त्रुटि, अपेक्षित त्रुटि और अपेक्षित त्रुटि को 100 से गुणा करना। अच्छा, अपेक्षित त्रुटि किसे निकालते हो याद है, डेल्टा टी एम में टी एम का भाग लगा। ये डेल्टा टी एम क्या है, डेल्टा टी एम माध्य परम त्रुटि मीन, और ये क्या है वास्तविक मान, भाग लगा दिया, अपेक्षित त्रुटि आएगी। और अगर मैं उसको 100 से गुणा कर दूं तो मेरे पास मान आ गया प्रतिशत त्रुटि का। अब मेरे हिसाब से कुछ भी दिक्कत नहीं। अच्छा, परम त्रुटि कैसे निकालते हो याद है क्या, परम त्रुटि निकालने का तरीका क्या है, प्रेक्षित मान माइनस, बोलो ये कैसे निकालते हैं, प्रेक्षित मान
माइनस वास्तविक मान, ऐसे निकालते हैं। तो ये मैंने आपको पूरा तरीका बता दिया। ये और वास्तविक मान कैसे निकालते हैं मालूम है? प्रेक्षित मानों का औसत करके निकालते हैं। ये प्रेक्षित मानों का औसत करके निकालें। प्रेक्षित मानों का औसत निकाल लो, वास्तविक मान आ जाएगा। फिर त्रुटियां निकाल लो, प्रेक्षित मान माइनस वास्तविक मान करके त्रुटियों का मान निकाल लो। फिर उनका माध्य निकाल लो, माध्य में परिमाण आएगा, याद रहेगा। त्रुटियों के परिमाणों का औसत निकालेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद अपेक्षित त्रुटि और ये काम कर लेंगे। तो अब ये काम आपको बेहद आसान लगेगा। एक बार ध्यान से देखो क्या करना है। वास्तविक मान टीएम बराबर सबको जोड़ दो, 1.20, 1.30, 1.15, 1.20, 1.15 बटे 5 जोड़ दो। 5 5 10 हासिल का 1, 3 3 6 7 2 9 और 1 10 हासिल का फिर 1 5 और 1 6 बटे 5 कितना आ गया? 1.20 सेकेंड। ये आ गया 1.20 सेकेंड के बराबर। ये आपका वास्तविक मान आ गया। अब क्या निकालना है आपको? परम त्रुटियां। परम त्रुटियों के मान निकालो। डेल्टा T1 बराबर क्या आएगा? T1 माइनस T माध्य। बताओ कितना आया? 1.20 माइनस 1.20 कितना हो गया? 0। डेल्टा T2 का मान बताओ। T2 माइनस Tm। T2 का मान कितना है? 1.30 माइनस 1.20 कितना आया? प्लस का 0.10। डेल्टा T3 का मान आया T3 माइनस Tm 1. ये रहा T3, ये रहा ना 1.15 माइनस 1.20 0.05 और काय का आएगा? माइनस का। डेल्टा T4 बराबर T4 माइनस Tm बराबर T4 कौन सा है? 1.20 1.20 बराबर 0। डेल्टा T5 बराबर T5 माइनस Tm बराबर कितना? 1.15 माइनस 1.20 बराबर 0.0 और वो भी कहेगा माइनस का। ये पहला काम हो गया, ये दूसरा काम हो गया। अब तीसरा बताओ। डेल्टा Tm क्या बोलते हैं इसको? याद है? माध्य परम त्रुटि का मान निकाल। माध्य परम त्रुटि डेल्टा Tm बराबर सबको जोड़ दो, परम त्रुटियों का औसत निकालो। क्या क्या? 0 प्लस 0.10 प्लस ये माइनस है लेकिन यह प्लस 0.05 0.05 और किसका भाग लगाना है? 5 का। सबके परिमाणों का औसत मान निकालो। जोड़ दो भैया, 5 और 5 10 हासिल का 1 और 1 2 बटे 5 कितना है बताओ? 0.04 है। अब क्या निकालना है? प्रतिशत त्रुटि डायरेक्ट निकालो। बताओ कैसे निकालो? डेल्टा Tm अपॉन Tm गुणा 100। डेल्टा Tm माध्य परम त्रुटि का मान आया 0.04 और ये 1.20 गुणा 100%। पॉइंट से पॉइंट हटा दो, ऊपर हो गया 400 120, ये भी हटा दो, कितना आया? 4 से काट दो, 10/3 3.33। ये आपका आंसर है, माध्य परम त्रुटि का मान आ गया। अब आपके लिए घर के लिए सवाल, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो।
ये दोनों मैं आपको भेज भी दूंगा, ठीक है। बस मान चेंज कर रहा हूं भाई, केवल मान चेंज कर दूं और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना अभी, ठीक है। मान चेंज कर रहा हूं, सिर्फ मान चेंज कर रहा हूं और सवाल आपका यही रहेगा। या ऐसा करता हूं ना, सवाल चेंज कर दूं ना पूरा, क्या दिक्कत है। देखो, पानी का अपवर्तनांक ज्ञात करने के प्रयोग में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करो, जबकि निम्न प्रेक्षण लिए गए, कौन कौन से लिए गए हैं? म्यू से लिखते हैं भाई, म्यू से। कैसे लिखते हैं अपवर्तनांक को? म्यू से। म्यू बराबर 1.33, 1.25, 1.34, 1.38, 1.30। कितना हो गए? 1 2 3 4 5, 5 मान हो गए। अब इन पांचों मानों के हिसाब से सबसे पहले क्या करोगे? वास्तविक मान निकालोगे। बताओ फिर। वास्तविक मान निकालने के बाद परम त्रुटियों के मान निकालोगे। परम त्रुटियां निकालने के बाद माध्य परम त्रुटि निकालेंगे। माध्य परम त्रुटि के बाद आपेक्षिक त्रुटि निकालेंगे और उसको 100 से गुणा कर देंगे और 100 से गुणा करते ही प्रतिशत त्रुटि का मान ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो पढ़ते रहो। एक वर्कशॉप रखूंगा भाई, मैं बताऊंगा अभी आजकल में, कल रखेंगे शायद। कल आपकी वर्कशॉप रहेगी, अभी बता दूं, कोई दिक्कत नहीं है। कल समय तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन कल न्यूमेरिकल वर्कशॉप नंबर 1 कल रहेगी भाई। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।